जब दुनिया सो रही थी, तब हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा जाग रही थी, जहाँ समय रुक जाता है और किस्मत करवट लेती है। वहीं से शुरू होती है आर्व की कहानी। अजीब सपना धीरे धीरे भाव बढ़ाते हुए। आर्व एक साधारण कॉलेज का छात्र जिसने कभी सपनों से परे कुछ सोचा ही नहीं था। पर उस रात जब उसकी नींद टूटी तो वो पसीने पसीने था। फिर वही सपना, वो नाग, वो आंखें और वो आवाज जो हर बार कहती है तू ही वारिस है। हर रात उसे वही सपना आता, एक काली गुफा, बीच में खड़ी एक सुनहरी आकृति और उसकी ओर सरकते हुए सांप। पर आज एक नई चीज हुई। उस आकृति ने उसकी ओर देखा और कहा, समय आ गया है, नागवंश तुझे बुला रहा है। राज की शुरुआत। आरव ने अपने दादाजी से पूछा जो गांव में वैद्य रहे थे, दादाजी, क्या हमारे परिवार का नागों से कोई रिश्ता है? दादाजी के चेहरे पर डर और रहस्य का मेल था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बेटा, जिनके जवाब जानना जीवन बदल सकता है। आरव समझ गया कुछ छिपाया जा रहा है। उसी रात दादाजी की अलमारी से उसे एक पुरानी डायरी मिली। भाग नागवंश की डायरी में लिखा था, हम नागवंशी हैं, एक वंश जो नागों से नहीं नाग मानवों से जुड़ा है। पीढ़ियों पहले हमारे पूर्वजों ने एक शक्तिशाली नागमणि की रक्षा की थी, पर वह अब खो गई है और अब एक वारिस की जरूरत है। आरव की आंखें फटी रह गईं। क्या यह सब सच है? क्या मैं वाकई किसी छिपे हुए वंश का हिस्सा हूं? भागजोर रहस्यमयी पंडित। अगली सुबह गांव में एक अजनबी पंडित आया। जिसे सपनों में नाग बुलाए वह कभी साधारण नहीं होता। तेरे खून में जो सोया है उसे जगाना होगा। पंडित आरव को एक पुरानी मान्यता की ओर ले जाता है, एक रहस्यमयी गुफा जो केवल नागवंशियों के लिए खुलती है। आरव, पर मैं वहां क्यों जाऊं? क्योंकि किसी ने तेरे खून की खुशबू ले ली है और अब शिकार शुरू हो चुका है। भाग 5, शक्तियों की पहली झलक। पंडित आर्व को एक गुफा के पास ले जाता है। गुफा का द्वार अपने आप खुल जाता है, जैसे उसने आर्व को पहचान लिया हो। घना अंधेरा, लेकिन दीवारों पर बनी चित्रकथाएं, नाग, युद्ध, अग्नि और एक मुकुटधारी राजकुमार। ये तू है, पर तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाना होगा। आरव जैसे ही उस दीवार को छूता है, एक जोरदार बिजली की लहर उसके शरीर में दौड़ती है। ये क्या था? तेरी पहली शक्ति जाग चुकी है। अब तुझे चुनना है, भागना या सामना करना। काली छाया जैसे जैसे आरव सच्चाई के करीब जाता है, वैसे वैसे एक अंधेरी ताकत भी उसके पीछे लग जाती है। नागनंदिनी, जो नागमणि को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। नागनंद और खतरनाक स्वर में, उस लड़के को खोजो, उसकी नसों में वही खून बहता है जो दरवाजा खोल सकता है। भाग सर, प्रेम और भ्रम। इसी बीच आरव की जिंदगी में आती है मेघा, एक खूबसूरत लड़की जो कॉलेज में नई आई है। पर मेघा भी कुछ छिपा रही है। कभी कभी जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। आरव उलझने लगता है, क्या मेघा उसकी दोस्त है या नागनंदिनी की प्यादों में से एक? पहली लड़ाई। एक रात जब आरव जंगल से लौट रहा होता है, उस पर हमला होता है एक नाग योद्धा द्वारा। आरव खुद को बचा नहीं पाता, पर तभी उसकी आंखों में चमक आती है। हाथ खुद ब खुद मंत्र करने लगते हैं। आरव, मुझसे ये कैसे हुआ? पंडित, तेरी शक्तियां जाग रही हैं, पर वक्त कम है। अगला हमला अंत लाने वाला होगा। भाग 9 नागरव को बताता है कि नागमणि को सुरक्षित करने के लिए उसे एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करना होगा, जो हजारों सालों से बंद है। पर उस गुफा का द्वार केवल एक शुद्ध नागवंशी ही खोल सकता है। गुफा के बाहर आरव खड़ा होता है। पंडित, ये द्वार तेरे भाग्य का फैसला करेगा। अगर तू असली नागवंशी है तो ये खुलेगा, वरना हमेशा के लिए बंद रहेगा। आरव धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वह दरवाजे को छूता है, जोरदार भूकंप होता है। गुफा का पत्थर हिलने लगता है
और एक गूंजती आवाज आती है, स्वागत है नागवंशी। फंत का आरंभ। गुफा खुलती है और अंदर से एक पुराना सन प्रकट होता है। सिंहासन के पीछे लगी दीवार पर लिखा है, नागमणि की रक्षा करने वाला ही उसका विध्वंस कर सकता है और वो विध्वंसक आरव ही है। आरव हैरान रह जाता है, मैं थोड़ा सस्पेंसक हूं। और तभी पीछे से कोई कहता है, तो तू आ ही गया मेरे बेटे। आरव पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। कट म्यूजिक रुकता है और नैरथा वो व्यक्ति, आ, क्या वाकई आरोही नागवंश का विध्वंसक है और क्या मेघा वाकई उसकी प्रेमिका है या कोई